हाँ मित्रों, हिंदी शिक्षक क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपको आत्मकथा का परिचय और उस पर चर्चा करेंगे। आत्मकथा अंग्रेजी शब्द ऑटोबायोग्राफी का हिंदी पर्याय है। क्या है आत्मकथा? क्या है यह? अंग्रेजी शब्द ऑटोबायोग्राफी का यह हिंदी पर्याय है। कहते हैं जब कोई व्यक्ति साहित्यिक एवं कलात्मक ढंग से अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तो उसे हम आत्मकथा का नाम देते हैं, उसे हम आत्मकथा कहते हैं। समझ रहे हैं आप? जब कोई व्यक्ति साहित्यिक एवं कलात्मक ढंग से अपनी जीवनी स्वयं लिखता है उसे हम आत्मकथा कहते हैं, जिसमें उस व्यक्ति के जीवन दर्शन, परिस्थितियाँ, तत्कालीन ऐतिहासिक, सामाजिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। आपको मैंने आत्मकथा का पर्याय बताया, अर्थ बताया। इसके बाद मैं आत्मकथा के प्रथम लेखक के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप प्रथम लेखक के रूप में बनारसी दास जैन का नाम सुने होंगे। इनकी आत्मकथा है अर्धकथा, जो कि 1641 ईस्वी में ब्रज भाषा में रचित है। यह हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। यानी हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथा है, जो कि 1641 में है और ब्रज भाषा में रचित है। इसके बाद इन्हीं की यानी अर्धकथा यानी बनारसी दास जैन जी जो है, इन्होंने इसमें अर्धकथा में 55 वर्ष, कितने वर्ष? 55 वर्षों का अपना जीवन काल का वर्णन दिया है। कहने का तात्पर्य यह 1641 में प्रकाशित हुई थी, यानी 1586 से 1641 हुए 55 वर्ष। कितने हुए? 55 वर्ष। यानी इनका वो जो है, इसके बीच का जो समय है, इसका ये इन्होंने विवरण देते हैं अब इसमें अर्धकथा में। इसके बाद दूसरे साहित्यकार अंबिका दत्त व्यास, इनका है निज वृत्तांत। या निज वृत्तांत यानी अपना वृत्तांत। मैंने बताया ना, आत्मकथा अपने जीवन के बारे में लिखते हैं, स्वयं लिखता है साहित्यकार। यानी कहने का तात्पर्य ये, इसमें देखा जाए 1901 में लिखे थे ये, जो कि व्यवस्थित तरीके से लिखा गया आत्मकथा है। इसमें इन्होंने बताया वृत्तांत यानी कथा जो है, कथा कहने का प्रयास कम है लेकिन वृत्तांत अधिक है। इसके बाद अगले साहित्यकार आप सत्यानंद अग्निहोत्री जी हैं, जिसमें सत्यानंद अग्निहोत्री जी 1910 ईस्वी में मुझमें देव जीवन का विकास खड़ी बोली में हिंदी भाषा में रचित पहली आत्मकथा। अगर पूछा जाए कि खड़ी बोली में हिंदी भाषा में रचित पहली आत्मकथा कौन सी है, वह है मुझमें देव जीवन का विकास। किसका है? सत्यानंद अग्निहोत्री का है। इसके बाद प्रेमचंद साहित्यकार, जो कि सबसे बड़े उपन्यासकार के रूप में हमारे साहित्य में जाने गए, इन्होंने अपनी आत्मकथा जीवनसार नाम से हंस पत्रिका के विशेषांक के जनवरी में जो प्रकाशित होती है ये, और ये 1931 ईस्वी में प्रकाशित करवाए थे। और कहते हैं इसी अंक में आत्मकथ्य नाम से जयशंकर प्रसाद की एक कविता प्रकाशित हुई थी। किस नाम से? आत्मकथ्य नाम से जयशंकर प्रसाद की एक कविता प्रकाशित हुई थी,
जिसमें जयशंकर प्रसाद ने अपने निजी जीवन, सत्य का तथा अभाव, जिसमें उनके जीवन में जिन जिन चीज़ों का अभाव रहा है, इन चीज़ों का वह उल्लेख करते हैं। इसके बाद श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी 1941 ईस्वी में प्रकाशित होती है, जो हिंदी की पहली और प्रसिद्ध आत्मकथा के रूप में जानी गई। इसमें इन्होंने 1940 तक के जीवन काल का सुंदर चित्रण किया है। इसके बाद राहुल साकृत्यायन कृत मेरी जीवन यात्रा, यानी राहुल साकृत्यायन आप जानते हैं बड़े ही यायावर किस्म के व्यक्ति थे, जिन्होंने मेरी जीवन यात्रा अपनी जितनी यात्राएं किया, उन यात्राओं का, जिन यात्राओं में विद्रोही भाव, समस्त सुख दुख, तमाम बातों का वर्णन अगर देखा जाए तो मेरी जीवन यात्रा में मिलता है। इसके बाद अगले साहित्यकार भवानी दयाल सन्यासी, इन्होंने लिखा प्रवासी की आत्मकथा। क्या लिखा? प्रवासी की आत्मकथा। कहने का तात्पर्य भवानी दयाल सन्यासी एक सामाजिक कार्य करने वाले लेखक थे। इन्होंने एक बार दक्षिण अफ्रीका गए थे प्रवास के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए। तो उसकी पूरी, कहते हैं, उस प्रवासी की आत्मकथा, इसमें उस प्रवासी की आत्मकथा नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। अगले साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। लिखते हैं सत्य की खोज, जो कि पूर्णतः हिंदी में लिखा गया आत्मकथा है। मैं पूर्ण रूप से यह हिंदी में लिखा गया आत्मकथा है। इसके बाद अगले साहित्यकार यशपाल जी हैं। इन्होंने सिंहावलोकन प्रमुख रूप से उनके राजनीतिक विचारों पर आधारित है। यशपाल जी आप जानते हैं मार्क्सवादी कवि हैं। इसके बाद शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं। शांति प्रिय द्विवेदी जी, जिन्होंने परिव्राजक है, देखिए परिव्राजक की प्रजा नामक से अपनी आत्मकथा लिखते हैं। कहते हैं शांति प्रिय द्विवेदी जी के जीवन में बहुत ही कष्टमय जीवन व्यतीत हुआ है, और उसका वर्णन जो है इसमें परिव्राजक की प्रजा के रूप में व्यक्त करते हैं। इसके बाद अगले साहित्यकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। अपनी खबर में उन्होंने 21 वर्षों का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद अगले साहित्यकार के रूप में हम देखते हैं हरिवंश राय बच्चन। कौन? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा बहुत ही चर्चित रही है, और जिसके 4 भाग हैं। इसमें पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, 10 द्वार से सोपान तक। यानी इसमें देखा जाए यात्राविद के साथ साथ संस्मरण, काव्य साक्षात्कार इत्यादि अनेक बातों को समाहित किया है। इन्होंने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा का यज्ञ, क्या कहा है? स्मृति यात्रा का यज्ञ। इनका आत्म परिचय अगर देखना है तो इनकी एक कविता है, निशा निमंत्रण में देखा जा सकता है। आगे अगले साहित्यकार हम बलराज साहनी एक फिल्मी जीवन में ज़्यादा ही व्यथित रहे, और उसी पर इन्होंने लिखा मेरी फिल्मी आत्मकथा, जिसमें कि फिल्मी जीवन का संघर्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं। बलराज साहनी बड़े ही चर्चित रहे हैं। अगले साहित्यकार कमलेश्वर की आत्मकथा जो है, उन्होंने इसका 3 भाग बताए हैं। जिन्होंने पहले लिखा जो मैंने
जिया यादों का चिराग, जलती हुई नदी। और भारतीय भाषाओं की 12 लेखिकाओं की आत्मकथा का संपादन भी इन्होंने किया। गर्दिश के दिन के नाम से, गर्दिश के दिन नाम से उसका संकलन किया और कमलेश्वर जी उसको बाद में यही प्रकाशित करवाते हैं। किस नाम से? गर्दिश के दिन नाम से, गर्दिश के दिन। अगले साहित्यकार हम रामविलास शर्मा की चर्चा करें, जिन्होंने अपने जो है आत्मकथा को 3 भागों में बताया है। पहला है मुंडेर पर सूरज, देर सबेर, आपस की बातें। यह 3 भागों को, इन तीनों भागों को इन्होंने अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से 1996 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। कौन कौन सा नाम था है? कौन कौन सा नाम है? मुंडेर पर सूरज, देर सबेर, आपस की बातें, जो कि तीनों का इन्होंने संकलन करते हैं। किस नाम से? अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से प्रकाशित करवाते हैं। इसके बाद अगले साहित्यकार हैं शिवपूजन सहाय, जिन्होंने लिखा मेरा जीवन। मेरा जीवन इन्होंने अपना निजी जीवन की आसपास की घटनाएं जो उनके जीवन काल में घटित हुई, उनका वर्णन जो है मेरे जीवन नामक आत्मकथा में प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद यशपाल जी आते हैं। यशपाल की है मेरी जीवन धारा, जो कि निजी जीवन के सुख दुख का वर्णन, आधुनिक समाज की मूल्यहीनता विसंगतियों का वर्णन करते हैं। इसके बाद अगले साहित्यकार हंसराज रहबर जी हैं, जो कि समकालीन साहित्यकार हैं। ये लिखते हैं मेरे 7 जन्म, जो कि 3 भागों में मुद्रित है। इसमें जीवनी के साथ साथ समकालीन साहित्यिक क्रियाकलापों का भी विवरण समाहित है। अगले कवि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगले कवि डॉक्टर नागेंद्र जी हैं, जो कि डॉक्टर नागेंद्र कृत अर्धकथा है। लेखक ने स्वयं इसमें कहा है यह मेरे जीवन का अर्ध सत्य है, यानी पूरा सत्य नहीं है। जो मैं अर्धकथा लिख रहा हूँ यह आधा सत्य है, यानी अर्धकथा नामक से अपनी आत्मकथा लिखी। अगले साहित्यकार रामदरस मिश्र की आत्मकथा, जिसे इन्होंने कुल 4 भागों में, कई भागों में? 4 भागों में प्रस्तुत किया है। जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन, उत्तर पथ। यह 1991 ईस्वी में समय सहचर, किस नाम से? समय सहचर नाम से संकलित यानी संकलन में प्रकाशित हुआ। और इसमें स्वाधीन भारत, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए लेखक के जीवन संघर्ष को तलाशने का प्रयास किया गया है। इसके बाद अगली इनकी जो है एक आत्मकथा और लिखते हैं ये, वो होता है फुर्सत के दिन। क्या होते हैं? फुर्सत के दिन। यानी रामदरस मिश्र जो है विश्वविद्यालय से जब अवकाश प्राप्त करते हैं, यानी कहते हैं मैं फुर्सत के दिन में आ जाते हैं, तब 1999 में ये स्वयं पारिवारिक जीवन के उतार चढ़ाव का भावपूर्ण इसका चित्रण करते हैं। अगले साहित्यकार रविंद्र कालिया जी की बहुत ही चर्चित रही है गालिब की छूटी शराब। गालिब की छूटी शराब, ये एक संस्मरणात्मक आत्मकथा है। इसके साथ आगे कवि राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जिन्होंने लिखा है अपनी आत्मकथा मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, और दूसरी है देहरी भई विदेश शीर्षक से इन्होंने 2005 में 20 लेखिकाओं, कितने? 20 लेखिकाओं के आत्मकथा का संपादन किया, जिसमें बलवंत कौर, अर्चना वर्मा का बड़ा ही सहयोग रहा है। इसके बाद अगले राजकमल चौधरी जी हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा
भैरवी तंत्र के नाम से लिखा था, भैरवी तंत्र के नाम से लिखा है। मित्रों, आज के लिए इतना ही, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।